गांव में घुसकर वन्य प्राणी भालू ने 3 और जंगली सुअर ने 4 लोगों पर किया प्राणघातक हमला। भविष्य में मानव और वन्य प्राणियों के बीच द्वंद्व की ओर इशारा कर रही यह घटनाएं। कटंगी तहसील के ग्राम साओंगी में एक वन्य प्राणी भालू यानी कि रीछ ने गांव में घुसकर 3 लोगों पर प्राणघातक हमला कर दिया। भालू के हमले से घायल हुए तीनों ही लोगों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी लाकर भर्ती करवाया गया। घटना शनिवार की सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। वन परिक्षेत्र कटंगी सर्किल के तहत आने वाले साओंगी गांव में सुबह भालू ने जमकर आतंक मचाया। खेत में काम कर रहे एक ग्रामीण के साथ 2 अन्य ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। घायल पोतनलाल बिसेन, उमेश उपरीकार, पुरुषोत्तम विश्वकर्मा को कटंगी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। घटना के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसने भालू की तलाश शुरू कर दी। विभाग ने खेतों से भालू के पदचिन्ह चिन्हित किए हैं। वहीं दूसरी घटना महकेपार सर्किल के ग्राम देवरी की है। यहां पर वन्य प्राणी जंगली सुअर ने गांव के भीतर आकर 4 लोगों पर हमला कर दिया। जंगली सुअर के हमले से 60 वर्षीय महिला श्याम कला ठाकरे, सुरेंद्र पिता झनकलाल और उदयलाल पिता बाबूलाल घायल हुए हैं। यह तीनों देवरी के ही निवासी हैं। उदयलाल को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। वहीं गोरेघाट निवासी दीपक राउत पर भी जंगली सुअर ने देवरी में हमला किया। दीपक अपने गांव से पवनार खारी काम पर जा रहा था। घटना के बाद चारों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महकेपार ले जाया गया। बता दें कि अब हर साल गर्मी पड़ते ही वन्य प्राणियों का रिहायशी क्षेत्रों की ओर आना आम हो रहा है। सूत्रों की माने तो जंगल में पानी खत्म होने से वन्य प्राणी गांव की ओर चले आ रहे हैं और उनका लोगों से आमना सामना होने या फिर पानी नहीं मिलने पर वो हिंसक हो जाते हैं। उनके अपने को पता लगा कि ये अपने गांव के बाहर बस गांव से लगे हुए सटक के ही एक खेती की ओर जा रहे थे और कुछ लोग टहल रहे थे। इसमें 3 लोगों को जंगली रीछ ने घायल कर दिया और घायल करने के बाद में जब सूचना मिली तो मैंने सीधा रिफर के लिए यहाँ पे कटंगी हॉस्पिटल लेके आए और उनका इलाज चालू किया। प्राथमिक उपचार के लिए? प्राथमिक उपचार के लिए। ये घटना कब पता चली आपको? अभी सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे की बात है। और मैं बंधिया के साइड में हो गया और जिसमें धान लगा हुआ था और साइड में होने के बाद मेरे आंख पे कूद गई। कूदने के बाद में अपने दांत से जो है मेरे पीठ में जो है घाव कर दी। जंगली सुअर कहाँ गए थे आप? जी मैं काम पे जा रहा था पवनार खारी गाँव से। तो कितने लोगों पे हमला किए? वहाँ वाले गांव के 3 लोग 3-4 लोग। मैं मतलब कौन से गांव की घटना है ये? देवरी में बुजुर्ग देवरी। अच्छा, तो देवरी की 3 लोग और हैं, उनको जानते हैं आप? जी नहीं जानते। वन्य प्राणियों का गांव में दस्तक देने की घटनाएं मानव जीवन पर खतरे का संदेश दे रही हैं। इस तरह की घटनाएं सामान्य जरूर दिखाई दे रही हैं, मगर यह भविष्य में मानव और वन्य प्राणियों के बीच द्वंद्व की चुनौतियों की तरफ साफ इशारा कर रही है। इसके साथ ही वनों से सटे ग्रामीण इलाकों के लोगों को सावधानी बरतने या फिर वन्य प्राणियों के साथ गुजर बसर करने के लिए अभी से तैयार होने और सतर्क होने का सबक दे रही है। चूंकि जंगल में विस्तृत वन तेजी से घट रहे हैं और तेजी से सागौन के प्लांटेशन इनकी जगह ले रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा करने से वन विकास निगम को मोटा राजस्व मिल रहा होगा, लेकिन मिश्रित वन घटने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी चिंता करते हुए कुछ साल पहले पठार संघर्ष समिति संयोजक ग्राम पंचायत आंजनबिहरी सरपंच दीपक पुष्पतोड़े ने सागौन के पेड़ों को प्रकृति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए मिश्रित वनों को तैयार करने पर जोर दिया था। दरअसल सागौन के पेड़ों के जंगल में रहने से उसके आसपास घास उगना बंद हो जाती है। सागौन के पेड़ों के बड़े पत्ते ठंड के मौसम में ओस और धूप को जमीन पर नहीं आने देते और पतझड़ में पत्ते झड़ने पर इन पेड़ों के नीचे छाया भी नहीं होती, जिससे वन्य प्राणियों को इन पेड़ों से कोई फायदा नहीं पहुंच पाता। सागौन के प्लांटेशन से जंगल में शाकाहार वन्य प्राणियों को भोजन नहीं मिल पाता और शाकाहार वन्य प्राणी जंगल से भोजन की तलाश में निकलकर गांवों के करीब तक आते हैं। खासतौर से अभी जब रबी के सीजन में किसानों के खेतों में धान, गेहूं, अलसी, लखोरी और तुअल जैसी प्रमुख फसल लगी होती है, तो इसे वन्य प्राणी चट कर जाते हैं, क्योंकि वन्य प्राणियों को बरसात और ठंड के मौसम में तो जंगल के भीतर ही भोजन मिल जाता है, परंतु गर्मी का मौसम आते ही इन पर भोजन का संकट मंडराने लगता है। मैं दीपक पुष्पतोड़े, संयोजक पठार संघर्ष समिति और सरपंच ग्राम पंचायत आंजनबिहरी।
अभी वर्तमान में जो हमको जानकारी जो आ रही है कि हमारे जो जंगली जानवर है, हमारे जंगली सूअर है, चीतल है, सांबर है और भालू है और ये जो शेर है हमारे गाँव के तरफ और हमारे खेतों की तरफ पलायन कर रही है, जिसका मेन कारण है कि अभी वर्तमान में गर्मी का सीजन बढ़ रहा है और जंगलों में जानवरों को खाने के लिए और पीने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है। अभी वर्तमान में जानकारी ये है कि वन विकास निगम जो है ये लगातार वनों की कटाई करके, मिश्रित वनों की कटाई करके वहाँ पे सागौन का प्लांटेशन कर रहा है, जिसके कारण सागौन से ना कोई चारा मिलता है, ना कोई छाँव मिलती है, ना कोई उससे फल मिलता है, ना फूल मिलता है, जिसके कारण सागौन के वनों में कोई भी जंगली जानवर नहीं ठहरता। और इसका सरासर जो हमारे जो जंगली जानवर हमारे गाँव की तरफ और खेतों की तरफ जो आ रहे, इसका सरासर जो जिम्मेदार है वन विकास निगम है। आज से लगभग 7 साल पहले भी हमारे पठार संघर्ष समिति के माध्यम से हमने माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय मंडलाधिकारी महोदय इनको हमने ज्ञापन दिए कि जो जंगलों में जो वन विकास निगम के माध्यम से जो सागौन का प्लांटेशन जो किया जा रहा है ये न करते हुए यहाँ पे मिश्रित वन लगाए जाए, जिससे जंगलों में हरा भरा रहे, जंगलों में जंगली जानवरों को खाने के लिए चारा मिले, उनको फल पत्तियाँ और छाँव मिले। तो मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करता हूँ। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी 2 दिन पहले मोबाइल तिरोड़ी में ये चीतल घुस गया था, जिसको हमारे जो गांव के जो कुत्ते रहते, कुत्तों ने उनको हमला कर दिया। और ऐसे ही अभी एक घटना आई थी कि कटंगी के आसपास भालू ने गांव में घुसकर 3 लोगों को ऊपर हमला कर दिया। कहीं जानकारी आई थी कि इधर कुरई की तरफ ये गाँव में शेरों का भी आतंक है, जिसने 2-4 लोगों को मार डाला। तो इसका सरासर जो जिम्मेदार है वन विकास निगम है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जो जंगलों में ये जो सागौन का प्लांटेशन जो कर रहे हैं ये न करते हुए मिश्रित वनों का प्लांटेशन किए तो पर्यावरण को भी संतुलन बनाए रखने में बहुत भूमिका बनेगी। और हमारे जो जंगली जानवर जो हमारे खेतों की तरफ, हमारे गाँव की तरफ जो आ रहे हैं और लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अभी वर्तमान में हमारे जो पठार क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है और सब्जी भाजी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं हताश है, क्योंकि किसान लाखों रुपए की लागत लगा के हमारे गन्ने के उत्पादन जो करता है, इनको सुअर और जंगली जानवर पूरा चट कर जाते हैं और बर्बाद कर डालते पूरी फसलों को। तो मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो वनों में मिश्रित वन लगाने का प्रयास करें और सागौन का प्लांटेशन नहीं करे, अन्यथा भावी समय में बहुत बड़ा एक ऐसा आंदोलन हो सकता है। जानकारों की माने तो वन्य प्राणियों की आबादी तक आने की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है, जिसके लिए सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाने की जरूरत है, जिसकी काफी लंबे समय से मांग की जा रही है। दरअसल कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के बीच कटंगी, वारासिवनी और लालबर्रा तहसील क्षेत्र का जंगल वन्य प्राणियों के लिए सेतु यानी कि कॉरिडोर का काम करता है। इन तीनों ही तहसीलों के बीच का हिस्सा है सोनेवानी, जिसे अभ्यारण्य बनाने की मांग काफी लंबे समय से उठाई जा रही है। हमने गूगल अर्थ के जरिए एक वीडियो बनाया है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से यह तीनों ही तहसील वन्य प्राणियों के लिए सेतु का काम करती है। बहरहाल अगर सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर वन्य प्राणियों को आबादी तक आने से रोका तो नहीं जा सकता, परंतु सोनेवानी के अभ्यारण्य बनने से वन विभाग के पास सुविधाओं में इजाफा होगा। मौजूदा वक्त में वन विभाग के पास आधुनिक संसाधनों की बेहद कमी है। डॉग स्क्वाड, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ, रेस्क्यू टीम वन विभाग के पास मजबूत नहीं है। ऐसे में जब भी वन्य प्राणियों से जुड़ी कोई बड़ी घटना होती है तो वन विभाग को कान्हा से इन सुविधाओं को बुलवाना पड़ता है। दरअसल मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, वहीं इस स्टेट में बालाघाट जिले को टाइगर जिले का दर्जा मिला हुआ है। इसमें भी सबसे खास बात तो यह है कि बालाघाट ओपन फॉरेस्ट है। ये जो वन्य प्राणी है जंगलों से गांव की ओर पलायन करने का मुख्य कारण है शासन एवं प्रशासन, उसके साथ वन विभाग की जो नीतियाँ योजनाएं हैं वो योजनाएं गलत हैं। मिश्रित वनों को उजाड़कर सागौन का वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे सागौन के वृक्षों के नीचे उनके खाने योग्य घास, कंदमूल, फल ये उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे वो लोग शाकाहारी वन्य प्राणी गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में आकर के खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसान उनको भगाते हैं। तो विशेषकर रीछ या भालू और सूअर ये हिंसक हो उठते हैं और किसानों के ऊपर हमला करते हैं।
तो शासन को चाहिए कि अपनी नीतियों में और योजनाओं में परिवर्तन करे, जिससे वन्य प्राणियों का पलायन गाँव की ओर न हो और किसानों को परेशान न होना पड़े और नुकसान भी न उठाना पड़े। इसके साथ एक बात और है, ये शाकाहारी वन्य प्राणी जब गाँव की ओर रुख कर रहे हैं तो उसके पीछे पीछे जो हिंसक प्राणी है, शेर है, तेंदुआ है, ये भी उनके पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए गाँव की ओर पहुँचते हैं और किसानों को उनकी वजह से खेतों में हर समय खतरा बना रहता है कि कब पहुँच जाए और कब हमला कर दे। कहने को तो कटंगी क्षेत्र के करीब 25,000 हेक्टेयर यानी कि एक बड़े हिस्से में जंगल है, मगर इस जंगल की एक कड़वी सच्चाई यही है कि इसमें मिश्रित पेड़ कम हैं। किसी समय में इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए जंगल से अलग अलग पेड़ों की कटाई की, लेकिन अब सरकार की सागौन प्लांटेशन की नीति मिश्रित वनों को कम कर रही है। इसके साथ ही बढ़ती हुई मानव आबादी ने अब जंगलों के नज़दीक बसाहट कर ली है। वन विकास निगम, जिसके वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरत है वनों को सरकार की कमाई का जरिया न बनाए बल्कि मिश्रित वनों को विकसित करने पर जोर दे। एक मशहूर गीत है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। सरहदें इंसानों के लिए होती है। बस इसी मशहूर गीत को याद करते हुए सरकार और जनमानस को काम करना होगा। पर्यावरण के प्रति लापरवाह नहीं बल्कि गंभीर होने की जरूरत है, अन्यथा मानव जीवन के लिए आने वाले दिन सुखमय नहीं बल्कि कष्टकारी बनकर सामने आएंगे।